नमस्कार, जोहार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम व्यूअर्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में भी झारखंड का करंट अफेयर, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का सॉल्यूशन देखते आ रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड के नया लोगों के बारे में। हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड का नया लोगों का अनावरण कब हुआ और इसका प्रभावी कब हुआ और इसका लोगों में आखिर क्या क्या दर्शाया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि इस लोगों का यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया होगा, है ना। झारखंड का न्यू लोगो आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। देखिए चित्र के माध्यम से आप लोगों को बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा इस चिन्ह में, इस लोगों में टोटल 7 घेरे हैं। मैं इसके बारे में भी नीचे बताऊंगा, है ना। टोटल 7 घेरे हैं। तो पहला घेरा का क्या मतलब है, दूसरे घेरे का क्या मतलब है, सारे घेरे के बारे में मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले झारखंड राज्य का नया जो लोगो है उसका जो अनावरण किया गया वो कब किया गया, तो इसका अनावरण 14 अगस्त 2020 ईस्वी को किया गया। 14 अगस्त 2020 ईस्वी को किया गया। और साथ ही इसका अनावरण कब किया गया, प्रभावी कब किया गया, इसका अनावरण 14 अगस्त 2020 को। और प्रभावी कब हुआ, एक दिन बाद, जस्ट एक दिन के बाद हुआ प्रभावी, यानी 15 अगस्त 2020 को प्रभावी हो गया। बोलेंगे इस लोगों का विन्यास कैसा है ना। तो इस लोगों का जो विन्यास है वृत्ताकार है या चक्राकार, वृत्ताकार या चक्राकार। क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको। उसके बाद देखें चिन्ह का तात्पर्य क्या है। इस चिन्ह का तात्पर्य क्या है हम लोग देखेंगे। इस चिन्ह का तात्पर्य है झारखंड का देश की समृद्धि में भागीदारी। क्या है, झारखंड का देश की समृद्धि में भागीदारी। उसके बाद देखेंगे अद्भुत सांस्कृतिक विरासत, जो सदियों से विरासत से जो चलते आ रहे हैं, संस्कृति जो चलते आ रहे हैं बहुत ही सदियों से, उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। सदियों पुरानी परंपरागत वाद्य यंत्र, बहुत ही पुरानी सदियों से चलती आ रही परंपरा है जो यहाँ का वाद्य यंत्र को भी दर्शाया गया है। साथ ही साथ गीत और नृत्य की अमिट छाप को भारत के जन जन के जेहन तक पहुँचाने प्रतिबिंबित करता है। उसके बाद देखेंगे पलाश का फूल, है ना। पलाश का फूल यह राजकीय पुष्प है। मैं पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश है। राजकीय पुष्प पलाश। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो पलाश, है ना। इसका राजकीय पुष्प है, इसका वैज्ञानिक नाम है शोरिया रोबस्टा। इसके सुर्ख लाल रंग के फूल झारखंड की सौंदर्य की गाथा का प्रतीक है। उसके बाद साथ ही लाल रंग क्रांति का भी प्रतीक है, जहां यहाँ के लोगों के संघर्ष को दर्शाता है। कौन, पलाश का फूल। दिख रहा होगा पलाश का फूल। आप कहीं जाएंगे तो गर्मी का सीजन है, झारखंड में किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो जंगल में आपको बहुत ही सुनहरा, बहुत ही सुंदर आपको दिखेगा पलाश का फूल। और यह पलाश का फूल हमारा क्या है, राजकीय पुष्प है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे हरा रंग। हरा रंग क्या है, तो हरा रंग झारखंड की हरियाली से आच्छादित धरावन संपदा को दर्शाता है और यह खुशहाली और समृद्धि का भी प्रतीक है, हरा रंग। इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसके बाद देख रहे हैं हाथी, है ना। हाथी यह क्या है, सबसे हाथी के बारे में चर्चा करेंगे
तो हाथी यह राज्य की अलौकिक प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का द्योतक है। हाथी अनुशासन प्रिय होते हैं। यदि बोला जाता है कि अगर हाथी को हम लोग छेड़ेंगे नहीं तब तक वह हमें कुछ नहीं करेंगे, है ना। अगर वह सीधे जा रहे हैं तो जा रहे हैं, आप उसको छेड़िए नहीं। अगर आप छेड़ते हैं तो आपको नुकसान देने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचता है। मतलब आप उसको छेड़छाड़ ना करें। अगर वह अपने जिस रास्ते में जा रहे हैं जाने दीजिए। अगर वह आपके पीछे लग गया तो आपको वो छोड़ेगा नहीं। तो यही बोलता है हाथी जो है सो अनुशासन प्रिय होते हैं, साथ में छेड़छाड़ करने की स्थिति में संघर्ष से पीछे नहीं हटते हैं। तो हाथी का वैज्ञानिक नाम मैं पीछे बताया था आप लोगों को। तो हाथी का वैज्ञानिक नाम है, हाथी का इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट। तो एलिफेंट से एलिफस, एलिफेंट से एलिफस हो जाएगा। और मैक्सिमम यानी हाथी बड़ा होता है तो मैक्सिमस, तो एलिफस मैक्सिमस इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। चलिए इसके बारे में इसके बाद देखेंगे। राजकीय प्रतीक चिन्ह में विरितों की संख्या मैं बताया अभी कि इसमें विरितों की संख्या कितना था, 7। विरितों की संख्या कितना है, तो टोटल विरितों की संख्या जो है सो 7 है ना। टोटल विरितों की संख्या 7 याद रखेंगे आप लोग। टोटल विरितों की संख्या कितना है, 7 है। पहला विरित जो है सो बाहर से अंदर आने के क्रम में खाली दर्शाया गया है। पहला विरित क्या है, बाहर से अंदर आने में, ठीक है, बाहर से अंदर आने में यह विरित जो है सो खाली दर्शाया गया है। उसके बाद दूसरे विरित की बात करेंगे हम लोग। अगर दूसरे विरित की बात करते हैं तो दूसरे विरित जो है सो दूसरे विरित में क्या दर्शाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड या झारखंड सरकार दर्शाया गया है। इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड भी दर्शाया गया है और हिंदी में झारखंड सरकार भी उसमें दर्शाया गया है दूसरे वृत्त में, है ना। तीसरे वृत्त की बात करेंगे तो तीसरे वृत्त में 24 हाथियों को दर्शाया गया है। टोटल इसमें 24 हाथी को दर्शाया गया है। कितने, 24 हाथी को दर्शाया गया है। मतलब जोड़ी में पूछा जाए तो 12 जोड़ी, और ऐसे अगर पूछा जाए तो कितने, 24 जोड़े हाथी को दर्शाया गया है। चलिए इसके बाद हम लोग चौथा वृत्त की बात करते हैं। तो चौथा वृत्त में भी 24 प्लास फूलों को दर्शाया गया है। 24 प्लास फूलों को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। अगर जोड़ी पूछा जाए तो 12 जोड़ी, और चौथे वृत्त में 24 प्लास जोड़ों को दर्शाया गया है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें पांचवा वृत्त की बात करेंगे। तो पांचवा वृत्त सौर चित्रकारी की 24 जोड़ी, सौर चित्रकारी के 24 जोड़ों यानी 48 नृतकों को दिखाया गया है, जो राज्य की समृद्धि और वीरतापूर्ण परंपराओं के साथ उसकी निराली संस्कृति का धरोहर को बोध कराता है ना। इसके बाद देखेंगे छठा वृत्त में, इसमें छोटे छोटे 60 सफेद वृत्त को दर्शाया गया है। मतलब छठा वृत्त, इस छठे वृत्त में छोटे छोटे 60 सफेद वृत्त को दर्शाया गया है, ठीक है। छोटे छोटे 60 सफेद वृत्त को दर्शाया गया है। तो किस घेरे में, तो छठे वृत्त के घेरे में, ठीक है। सातवां वृत्त की बात करते हैं तो इसके केंद्र में यानी सबसे लास्ट सातवां वृत्त की बात कर रहे हैं। तो इसके केंद्र में अशोक स्तंभ को दिखाया गया है, जो भारत के उत्तम सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। कौन, तो अशोक स्तंभ, ठीक है। तो मैं झारखंड के लोगों के बारे में मैं आप लोगों को बताया। आप लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम व्यूअर्स एप्लीकेशन, ठीक है, इस एग्जाम व्यूअर एप्लीकेशन में ऑनलाइन क्लास पेपर थर्ड, ठीक है, पेपर थर्ड का संपूर्ण क्लास एग्जाम व्यूअर्स एप्लीकेशन में लॉन्च कर दिया गया है। आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ पेपर 2 और पेपर थर्ड का अगर आप लोग टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस एग्जाम व्यूअर से ऐप को डाउनलोड कर ले, आप लोग वहां से भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग विशेष जानकारी चाहते हैं तो 8789114335 पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।